आज मैं आपको एक लव स्टोरी बताने वाला हूँ, एक कॉलेज लव स्टोरी। एक लड़का था, एक कॉलेज स्टूडेंट, और वो देखता था कि उसके कॉलेज में सारे फ्रेंड्स के पास गर्लफ्रेंड है और उसी के पास गर्लफ्रेंड नहीं था। तो वो चाहता था कि काश मेरा भी एक गर्लफ्रेंड होता। उसने खूब मन्नतें मांगी, खूब नारियल फोड़े मंदिरों में, लेकिन फिर भी कोई भी उसको भाव नहीं देता था। फिर अचानक एक दिन एक नई लड़की कॉलेज में आती है, बहुत ही सुंदर लड़की होती है, और हमारा हीरो उसको देखते ही फिदा हो जाता है। फिर वो बहुत कोशिश करता है उस लड़की को पटाने के लिए, और लास्ट में वो लड़की पट जाती है। और जिस दिन वो लड़की हाँ बोलता है ना, उस दिन से हमारा हीरो का एक्साइटमेंट ना थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि इतने दिन तो वो इतना चाहता था कि वो उसको हाँ बोले, हाँ बोले, हाँ बोले, और हाँ बोलते ही इसका एक्साइटमेंट थोड़ा कम होने लगता है। फिर वो लोग डेटिंग पे जाते हैं। धीरे धीरे हमारा हीरो जो है वो डेट पे लेट पे पहुंचता है। कभी कभी फ़ोन करके बहाने बनाता है कि अरे यार मैं मैं आज यहाँ फंस गया हूँ, वहाँ फंस गया हूँ। बेसिकली वो उसको टेकन फॉर ग्रांटेड करता है। और लड़की हमेशा पेशेंस रखती है, लेकिन कभी कभी उसको भी गुस्सा आता है। और ये बंदा धीरे धीरे करके ये जब वो फ़ोन करती है तो ये फ़ोन उठाना बंद कर देता है। इसका इंटरेस्ट बेसिकली कम हो जाता है। फिर उनके बीच में इतना इश्यूज़ हो जाता है कि फाइनली वो लड़की उस लड़के को छोड़कर किसी दूसरा लड़के का गर्लफ्रेंड बन जाता है और इस बंदे को छोड़ के चली जाती है। अब आप बोलेंगे कि यार ये कितना बोरिंग सा लव स्टोरी है और ये बंदा एक इस फोटोग्राफी चैनल में क्यों बता रहा है। दरअसल हम सारे फोटोग्राफर्स, सारे नहीं वो कहूँगा, लेकिन 95% ऑफ द फोटोग्राफर हमारे क्लाइंट के साथ यही करता है। वो सपना देखता है कि भाई मेरा भी क्लाइंट होगा, मुझे क्लाइंट चाहिए, क्लाइंट चाहिए, क्लाइंट चाहिए, ऑर्डर चाहिए, ऑर्डर चाहिए। और अचानक एक दिन उसका फ़ोन पे एक व्हाट्सएप मैसेज आता है, हाय आर यू फ्री ऑन 27 एंड 28 ऑफ अगस्त। और सडनली इसके मन में लड्डू फूटने लगता है, ये एक्साइटेड हो जाता है। इसको लगता है कि हाँ आ गई आ गई आ गई। फिर ये मीटिंग पे जाता है। मीटिंग में भी इतना मीठा बोलता है, इतना अच्छे से इम्प्रेस करता है, सब कुछ करके फाइनली वो अपना उसका क्लाइंट पट जाता है। जैसे ही उसके हाथ में एडवांस मिलता है, उसको लगता है कि भाई अभी तो मेरा काम हो गया, अब ये कहाँ जाएगा। वो रिलैक्स हो जाता है। उसके बाद उसका वेडिंग आता है या कोई भी इवेंट हो, मैं वेडिंग का एग्जांपल देता हूँ। वेडिंग आ जाता है तो वेडिंग शूट करता है। वेडिंग शूट करने के बाद में धीरे धीरे करके इसका इंटरेस्ट अगला वेडिंग या अगला ऑर्डर पे जाता है, अगला क्लाइंट के ऊपर जाता है। और जब अपना ये क्लाइंट फ़ोन करता है, इसका डिलीवरी का टाइम आता है तो डिलीवरेबल्स में डिले हो जाता है। क्लाइंट फ़ोन करता है तो फ़ोन नहीं उठाता। कभी कभी क्लाइंट को फ़ोन करके बहाने बनाते हैं, हाँ डिज़ाइनर बीमार हो गया, हॉस्पिटल में कोविड हो गया, ये सारे बहाने बनाता है। और धीरे 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 करके वो जो क्लाइंट है वो इतना पक जाता है कि वो क्लाइंट जो है वो प्रॉमिस करता है, शपथ लेता है कि ज़िंदगी में और कभी वो इस फोटोग्राफ़र को हायर नहीं करेगा। यार आप लोगों को एक बंदा मिलता है या एक बंदी मिलता है जिसका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, उसके लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट इवेंट कवर करने के लिए आपको ट्रस्ट करता है। आपके पास 2 दिन है उसके साथ एक ऐसे रिलेशन बनाने के लिए, एक दोस्ती बनाने के लिए जो ज़िंदगी भर का दोस्ती हो। उसके बदले में हम क्या करते हैं, हम नया नया क्लाइंट के पीछे भागते हैं। अगर उसके बजाय हम ये जो क्लाइंट है इसके साथ रिलेशन बनाएं और इसके साथ में इसको एकदम से उसको ऐसे ट्रीट करें कि वही इकलौता क्लाइंट आपके लाइफ में है, और उसको इतना सर्विस दे, इतना हैप्पी रखे कि ये जो क्लाइंट है ये खुद आपके लिए मार्केटिंग करेगा। वो बोलेगा यार मैं गारंटी लेता हूँ इस बंदे का, ये बंदे को आप बिंदास बुक करो। और ऐसे करके हमको मल्टीपल बिजनेसेस एक आदमी के नेटवर्क से हमको आसानी से मिलता है। आप सभी जानते हैं कि वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग जो होता है वो सबसे पावरफुल होता है, लेकिन फिर भी हम उसको इग्नोर करते हैं, हमारे दिमाग के अंदर आता ही नहीं। दोस्तों, हमें नए नए क्लाइंट के पीछे भागने से भी अगर हम अपना जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट है उसको बहुत ही बढ़िया सर्विस देते हैं तो हमारा बिजनेस जो है वो इतना ग्रो होगा कि आप इमेजिन नहीं कर सकेंगे। मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही काफ़ी है। टिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।